देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अभी तक आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव तक कंप्लीट हो गया, अब आप पढ़ेंगे इंपरेटिव का कैसे बनाते हैं। तो सबसे दो चीज जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात है इंपरेटिव सेंटेंस में, वो क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। यहाँ पे हिडन लिखा है, हिडन मतलब छिपा रहता है। और जो ये स्टार्ट होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कब से, यम्बी से स्टार्ट होता है, हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी कि मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। और जो सबसे जरूरी चीज बात है ये जानने के लिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में 4 प्रकार के जो है सेंटेंसेस आते हैं। या तो आपके सेंटेंस ऑर्डर में रहेंगे, या तो आपके सेंटेंस एडवाइस में रहेंगे, या तो रिक्वेस्ट में रहेंगे, या तो प्रपोजल में रहेंगे। ऑर्डर में रहेंगे तो किस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्डर मतलब कि आदेश देना, ऑर्डर को ही कमांड भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप किसी को आदेश दे रहे हो, जैसे गेट आउट। अब यहाँ पर गेट से शुरू हुआ तो कहाँ क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, गेट आउट। और इसमें अच्छा कहा जाएगा तो किसी न किसी को कहा जाएगा ना, तो यू भी छिपा रहेगा। जैसे मैंने बोला आपको कि कम हियर, तो कम हियर किसको बोल रहा हूँ, किसी को तो बोलूंगा, जिसको बोलूंगा वो मेरे सामने होगा तो वो यू ही होगा, तुमको ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी लाओ, तो मैं किसको बोल रहा हूँ, तुमको बोल रहा हूँ, तुम लाओ। तो इसका मतलब यहाँ पर यू छिपा है। और ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग से शुरू हो रहा है तो ये मेन वर्ब है। कम हियर, गो देयर, सब क्या है, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें या तो ऑर्डर दिया जाएगा या तो एडवाइस मतलब सलाह दिया जाएगा। एडवाइस को ही ये सजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और रिक्वेस्ट मतलब कि विनती की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी। रिक्वेस्ट में अदर यूज भी होते हैं, इसके कई सारे होते हैं। प्लीज लग जाते हैं कभी वर्ड, जैसे कि प्लीज हेल्प मी फॉर डूइंग दिस वर्क, कि मुझे हेल्प करिए ये काम करने के लिए। तो ये प्लीज मतलब कई भी सारे यूज होते हैं। और एक लेट मी करके यूज होता है रिक्वेस्ट में, जैसे लेट मी रीड दिस बुक, कि मुझे ये किताब पढ़ने दो। लेट मी गो देयर, इसमें क्या कहते हैं कि लेट के बाद जरूरी नहीं है कि मी ही आए, कोई भी ऑब्जेक्टिव के साथ आता सकता है। जैसे लेट हिम, लेट हर रीड, लेट हर गो देयर, तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस किसी का भी आ सकता है, ठीक है। लेट, इसमें बस जानने की ये बात है कि रिक्वेस्ट इससे प्रस्तुत होता है, कि रिक्वेस्ट पता चलता है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना। प्रपोजल, प्रपोजल में हमेशा लेट अस का प्रयोग होता है। प्रपोजल में किसका प्रयोग होता है, हमेशा लेट अस का। इसमें लेट अस लगता है और हिंदी में इसका आओ चलो करके जो होता है अनुवाद निकलता है। जैसे आओ चले पिक्चर देखें, लेट अस गो टू वॉच मूवी, ठीक है। आओ चले पढ़े, लेट अस रीड। आओ चले साथ में खेलें, लेट अस गो टू प्ले टुगेदर, लेट अस गो टू प्ले टुगेदर। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। आप जब किसी के सामने प्रस्ताव रखते हो तो कोई काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, किसी की सहायता की जरूरत होती है। कोई व्यक्ति आपको चाहिए अपना काम करवाने के लिए, उसके साथ कुछ करने के लिए, ठीक है। जैसे लेट अस गो टू प्ले मैच, आप मैच अकेले नहीं कर सकते, दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं कि आओ चलें साथ में ये काम करते हैं। इसका जस्ट इतना ही मतलब है कि आओ चलें साथ में ये काम करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में भी जो है इंपरेटिव का नेगेटिव होता है, इंपरेटिव का नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है हेल्प मी टू राइट, कि मुझे मदद करो लिखने में। यहाँ पर क्या लिखा है, डोंट हेल्प मी टू राइट, मुझे मत मदद करो लिखने में। यहाँ पर डोंट का सिंपली मतलब होता है ना या मत, कि मुझे मत करो मदद, हाँ ठीक है। कम हियर, यहाँ आ जाओ, डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ, यहाँ ना आओ। हाँ, गो देयर, वहां जाओ, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो डोंट का मतलब मत होता है। और कई बार डोंट को लोग समझ करके, डोंट का फुल फॉर्म क्या होता है, डू नॉट, इसको देख करके लोग समझ लेते हैं कि जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस नहीं है, ये डू नॉट यूज होता है, इंपरेटिव में भी यूज होता है, उस इंपरेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ जाएंगे आप। और इसके बाद इसका इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। जैसे प्लीज गिव मी मनी, प्लीज कृपया मुझे पैसा दीजिए। डोंट गिव मी मनी, मुझे पैसा मत दीजिए। गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। डोंट गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से मत जाओ। लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। डोंट लेट मी डू दिस, मुझे यह मत करने दो। तो इंपरेटिव का भी नेगेटिव बन जाता है, डू नॉट लग जाता है। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस मेन वर्ब के पहले जो है डू नॉट लग जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, सब मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, जितने भी हैं सब मेन वर्ब से स्टार्ट हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क। इसमें सबसे पहले देखिए
4 ही प्रकार के आते हैं, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या सजेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे कि सेट को किस में बदलना है, ऑर्डर में बदलना है, एडवाइस्ड में बदलना है, रिक्वेस्टेड में बदलना है या सजेस्टेड में बदलना है। तो सबसे पहले हम ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देख करके पता करते हैं कि जो है सेट को ऑर्डर में बदलेंगे या एडवाइस में बदलेंगे या रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर कोई बड़ा कह रहा है, कोई टीचर कह रहा है, तो जाहिर सी बात है अपने स्टूडेंट को ऑर्डर देगा। लेकिन अगर स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ कह रहा है तो जाहिर सी बात है वो रिक्वेस्ट करेगा। अब इसमें कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं? सारे चेंजेस असर्टिव सेंटेंस वाले होते हैं, बस केवल 2-3 चेंजेस आपको इंपरेटिव सेंटेंस में ध्यान देने हैं। वो ये है, सबसे पहले इसमें क्या बदल जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस किस में हो जाएगा? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में। प्रपोज्ड, ठीक है, जिस भी प्रकार का ये रिपोर्टेड स्पीच रहेगा उसी रूप में ये बदल जाएगा। बाकी सारी चेंजेस असर्टिव सेंटेंस की तरह। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप देखते थे कंजक्शन आप लगाते थे, लेकिन अब यहाँ पर कंजक्शन नहीं लगेगा, अब इन्फिनिटिव टू लगेगा। क्या लगेगा? इन्फिनिटिव टू लग जाता है, बस वही कनेक्टिंग वर्ड का काम कर देता है। तो टू लगने के बाद उसके बाद जो सारे चेंजेस होते हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का, वो असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार कर लेते हैं। बस यही 2 चेंज जो होता है जो अनिवार्य होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। बाकी आगे जो भी होगा चेंजेस हम बताएंगे। लेट वाले वाक्य में दैट लगता है यहाँ पर, वो आगे बताया जाएगा। फिलहाल आप इतना देखिए। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ कप ऑफ मिल्क। देखिए पहले द मास्टर यहाँ पर कर देंगे, द मास्टर। यहाँ पर सेड को हम बदलेंगे ऑर्डर्ड में। ऑर्डर में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? ऑर्डर, ऑर्डर, ORDERED, ऑर्डर हिज सर्वेंट, ऑर्डर हिज सर्वेंट। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? तो यहां पर टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। सिंपली टू लगा देते हैं, कुछ करना नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस का कुछ करना ही नहीं। उसके बाद अब चूंकि आप देख रहे हैं टू के बाद ब्रिंग पहले लगाते हैं फिर बताते हैं। ब्रिंग, मी लगा है। मी आप जानते हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। तो आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने पहले भी बताया था, पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है तो अब मी को आप भूल जाइए, ये सोचिए कि द मास्टर के लिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में क्या रख सकते हैं। द मास्टर के लिए हम जो है ही रखते हैं, और जो कि ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ब्रिंग हिम। ओके, यहां तक हो गया। ये 2 शब्द हो गए। ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क, ये पूरा लिख देते हैं क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं चेंज करने के लिए। ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क। ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क। चलिए अगला देखते हैं। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न न्यू लेसन। सबसे पहले अब टीचर कह रहा है, किससे कह रहा है? मुझसे कहेगा। तो यहां पर क्या होगा? ऑर्डर होगा। सीधी सी बात है, ऑर्डर होगा। तो यहां पर सबसे पहले द टीचर ऑर्डर्ड मी। उसके बाद टू लगाएंगे, कॉमा न्यूट्रल कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे सीधे। टू, देखिए हम कुछ कर ही नहीं रहे, केवल सेट को बदल रहे हैं और केवल यहाँ पर जो है कॉमा न्यूट्रल कॉमा हटा करके टू लगा रहे हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। टू सिट, बाकी सारी चेंजेस उसी के अनुसार, असर्टिव सेंटेंस के अनुसार। टू सिट इन। अब योर क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सब लोग जानते हो कि ये पॉजेसिव केस में आया। योर क्या दिखाता है? अधिकार। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। योर क्लास, तुम्हारा क्लास, क्लास के ऊपर अधिकार। तो योर किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब योर को भूल जाइए, अब सोचिए मी का पॉजेसिव केस क्या होता है? मी का पॉजेसिव केस क्या होगा? मी का पॉजेसिव केस होता है माई। टू सिट इन माई क्लास। माई का भाई माई ही तो होगा, क्योंकि आई का मी होता है। आई, मी, माई, माइन, यही तो होता है माई। तो माई यहाँ पर हमने रख दिया पॉजेसिव केस रूप में। माई क्लास। अब यहाँ तक कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर एंड लर्न योर लेसन। लर्न योर लेसन, फिर यहाँ पर योर आ गया, फिर यहाँ पर योर आ गया। बाकी सब हम वही करेंगे, बस योर को बदल देंगे। लर्न योर किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार। तो लर्न माई लेसन क्या हो जाएगा? लर्न माई लेसन। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। तो यहाँ पर सेड को किस में बदलेंगे? ऑर्डर में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? ऑर्डर में यहाँ पर बदल सकते हैं या एडवाइस में भी आप बदल सकते हैं, क्योंकि ही कह रहा है फ्रेंड से, यानी कोई
है जो अपने मित्र से कह रहा है, या तो वो अपने मित्र को सलाह देगा या तो ऑर्डर भी दे सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, टू हट जाएगा, टू सिंपली हट जाता है, हिज फ्रेंड्स हिज फ्रेंड, ही एडवाइज हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगेगा, टू लग जाएगा, टू वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा, टू वर्क हार्ड। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। अब अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए जिसमें जिसको कहा जा रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का वो वोकेटिव केस में आया है। वोकेटिव केस मतलब कि हम किसी से कहते हैं, यहाँ पर द टीचर सेड, तो किसी से कहेंगे ना टीचर, तो जिससे कह रहे हैं वो आप बॉय से कह रहे हैं, तो बॉय कहाँ पर आया, वोकेटिव केस में आ गया रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें हम क्या करेंगे, बॉयज को खींच करके लाएंगे और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब टीचर जो कहेगा तो क्या करेगा, बॉयज को ऑर्डर ही देगा ना, तो ऑर्डर का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सेट को किस में बदलेंगे, ऑर्डर में। द टीचर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर बॉयज को आप ले आइए, ऑर्डर द बॉयज, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑर्डर द बॉयज। अब सिट डाउन, यानी कॉमन न्यूट्रल कॉमा को पहले हटाकर क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, सिंपली टू लग जाता है इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में, और सिट डाउन ही रहेगा। फादर सेड टू हिज सन डू नॉट अब्यूज एनीवन। अब इसको आप दो प्रकार से बना सकते हैं, एक प्रकार जो आप जिस तरीके से बनाते आए उस तरह से बना लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले द फादर, अब यहाँ पर सेड फादर किससे बोल रहे हैं, अपने बच्चे से बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर्ड करेंगे, सलाह तो देंगे नहीं वे, सलाह भी दे सकते हैं हालांकि, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है, कि आप अब्यूज़ मत करो। और मैंने पहले भी बता दिया कि ये इंपरेटिव का नेगेटिव है। डू नॉट जब लग जाता है, डू नॉट या डोंट दोनों एक ही होता है, तो डू नॉट लग जाता है तो इंपरेटिव का नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर बदल देते हैं, ऑर्डर हिज सन। पहला तरीका डू नॉट अब्यूज एनीवन, इसमें भी हम टू लगाएंगे लेकिन एक चीज करके लगाएंगे, यहां पर अब डू को हटा देते हैं। क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं, द फादर ऑर्डर हिज सन, नॉट यहां पहले लगा देते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो टू लगता है, जो इन्फिनिटिव लगता है, वो किसके पहले लगता है, वर्ब के पहले लगता है, तो जहां पर भी वर्ब होगा उसके जस्ट पहले हम टू लगाएंगे और कहीं पे नहीं लगाएंगे। नॉट वर्ब तो है नहीं, और वर्ब क्या है, अब्यूज है, तो इसके पहले हम टू लगाएंगे। अब नॉट इसमें ले लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट करके वैसे भी टू लगता है, तो टू यहाँ पर लगा, टू अब्यूज एनीवन। यहाँ पर हमने क्या करते, द फादर ऑर्डर हिज सन नॉट टू अब्यूज एनीवन, कि फादर ने आदेश दिया कि किसी को अब्यूज नहीं करना है, गाली नहीं देना, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और करा जा सकता है। अब यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, अगर यहाँ पर डू नॉट करने मना किया जा रहा है ना, डू नॉट मना करने के लिए लगा होता है, न या मत के लिए लगता है। अगर इसी को हम फॉरबिड में बदल दे, तो फॉरबिड मतलब क्या होता है, मना करना, तो आप फॉरबिड लगा सकते हो जहाँ पर डू नॉट आया है। दो तरीके से आप बदल सकते हो, दोनों ही तरीके सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप सेड को फॉरबिड में भी बदल सकते हो और डू नॉट सिंपली हटा दोगे और अब्यूज के पहले टू लगा दोगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा और बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका है, दूसरा तरीका द फादर फॉरबिड, सेट की जगह पर फॉरबिड मतलब क्या होता है, अच्छा ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसीलिए होता है कि फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। जब यहाँ पर मना शुरू में ही कर दिया गया तो यहाँ पर जाहिर सी बात है डू नॉट हट जाएगी, क्योंकि उसका यूज बचा ही नहीं, क्योंकि पहले ही मना कर दिया गया ना, मना कर दिया। तो द फादर फॉरबिड हिज सन, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके जस्ट हम टू लगाएंगे इसके बाद, और उसके बाद जो है डू नॉट दोनों ही हटा देंगे। केवल अब डू नहीं हटाएंगे, डू नॉट दोनों ही हटा देंगे, टू अब्यूज एनीवन। ये दो तरीके हैं, जब डू नॉट आ जाए, इंपरेटिव का नेगेटिव आ जाए, तो इस दो तरीके से आप बना सकते हो। ऐसे ही जस्ट एक सिंपल मतलब यहाँ पर भी सेंटेंस दिया है सैंपल में, आप इसको सॉल्व करिए दोनों ही तरीकों से। चलिए बताइए, यहाँ पर दिव्या सेड टू हर फ्रेंड, दिव्या अपने फ्रेंड से कहती है, तो जाहिर सी बात है दिव्या सजेशन करेगी, एडवाइस देगी ना, तो यहाँ पर एडवाइस में हम बदल सकते हैं, दिव्या एडवाइज्ड
एडवाइज्ड हर फ्रेंड। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, आप डू हट जाता है पहले तरीके में डू हट जाता है, नॉट को हम इसके साथ में ले लेते हैं और मेन वर्ब के पहले जो है टू लगा देते हैं। तो वैसा ही करेंगे, वेस्ट के पहले हम टू लगाएंगे, यही मेन वर्ब है। तो यहाँ पर मैंने नॉट ले लिया इसके साथ में और मेन वर्ब ये है तो इसके पहले टू लगा दिया। क्या लगा दिया? टू लगा दिया। वे एडवाइज्ड हर फ्रेंड नॉट टू वेस्ट। अब यहाँ पर योर आ गया, अभी तक कोई प्रोनाउन आ ही नहीं रहा तो इसलिए हम चेंज कर ही नहीं रहे थे। यहाँ पर योर आ गया, योर बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, बताया मैंने बहुत बार। हर फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, हर फ्रेंड के लिए क्या लग जाएगा? टू वेस्ट। पॉजिटिव केस में है तो फ्रेंड लड़की है, फीमेल है, फीमेल के लिए शी का यूज होता है और शी का पॉजिटिव केस क्या होता है? हर होता है। तो यहाँ पर हर कर देंगे, क्या कर देंगे? हर टाइम। ठीक है, हर टाइम। ठीक है, अब ये दूसरे तरीके से बनाइए फॉरवर्ड लगा करके, क्या होगा? बहुत सिंपल है। दिव्या फॉरवर्ड हर फ्रेंड, डू नॉट हट जाएगा, दोनों ही हट जाएगा। दिव्या फॉरवर्ड हर फ्रेंड टू वेस्ट हर टाइम। सिंपल, बहुत आसान है। दिव्या फॉरवर्ड, यहाँ फॉरवर्ड लग गया। अब एडवाइस नहीं लगा, डायरेक्ट यहीं पर मना कर दिया तो डू नॉट का कोई मतलब ही नहीं बचा, सेंस ही नहीं बचा। फॉरवर्ड हर फ्रेंड, उसके बाद क्या है? कॉमा हट के क्या लगेगा? टू लगेगा। टू वेस्ट हर टाइम। बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि और को हर में ही बदलेंगे, अभी आपने पिछली बार देख लिया, हर टाइम। ठीक है। शी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। अब मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में अगर काइंडली आ जाए, प्लीज आ जाए या सर मैडम आ जाए तो ऐसे में क्या करते हैं? ऐसे सेंटेंस में ये सारे वर्ड जो है फालतू होते हैं, तो इनको हटा करके हम जो है सेंस जो निकलता है उसके अनुसार चेंज कर लेते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। काइंडली बोला गया है, प्लीज बोला गया है, तो जाहिर सी बात रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड हटा देंगे तो इनका महत्व ही खत्म हो गया, तो इनको सिंपली हटा देते हैं। ठीक है, इनका कोई महत्व नहीं रहता, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सी रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड, क्योंकि इसमें तो साफ साफ पता चला है काइंडली लगा है। सी रिक्वेस्टेड सीता। उसके बाद कॉमन कॉमा हट के क्या लगता है? टू लग जाता है, टू हेल्प। अब यहाँ पर मी कर दें? नहीं भाई, मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में मौजूद है, तो अब ये किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। कितनी बार मैंने बताया है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है, क्योंकि मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? हर। तो चलिए गाइस एक बार लेट मी और लेट अस वाला सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और सेंटेंस से, इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी में क्या होता है? रिक्वेस्ट किया जाता है, मैंने सेंटेंस से शुरू में ही बताया था आपको। तो इसको सेड को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, हिज ब्रदर, रिक्वेस्टेड ही ब्रदर। अब क्या होगा? लेट मी रीड बुक है तो जस्ट इसके पहले टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। टू लेट, वही रहता है, कुछ नहीं रहता। मी आया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो मी किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर मी को भूल जाइए, बताइए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का हो जाता है हिम रीड बुक। ठीक, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा। ही रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर टू लेट हिम रीड बुक। यहाँ पर फिर से ही टू लगा देंगे, उसके बाद जो है वही सब चीज़ हो जाएगा। चलिए, करण रिक्वेस्टेड, देख रहे हैं आप सारा रूल वही है, सब कुछ वही है। रिक्वेस्टेड वरुण टू लेट लगा दिए। लेट के पहले आपको टू लगा देना है और मी ऑब्जेक्टिव केस में आया, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर कुछ भी आ रहा है, ही आया रहा है, हिम आया रहा है या हर आया रहा है, या जो ऑब्जेक्टिव केस होता है किसी भी चीज़ का, जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, हाँ, हर हो जाता है, शी का देम हो जाता है, तो यहाँ पर जो भी आया रहा है वो उसके अनुसार चेंज हो जाता है, जो भी नियम होता है। ठीक है, करण रिक्वेस्टेड वरुण टू मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसका बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। करण के लिए हम हिम रखते हैं। ठीक है, हिम। गो होम क्या हो जाएगा? गो होम।
कुछ भी कठिन है गाइस, इसमें कुछ भी नहीं कठिन है। अब थोड़ा सा लेटेस्ट में समझते हैं कि जो अभी तक आपने टू लगा करके बनाते चले आए हो, यहाँ पर टू नहीं लगेगा, यहाँ पर दैट लग जाता है। केवल यही बस एक है, इसमें आपको समझना है कि जहाँ पर लेट अस आए वहाँ पर दैट लगता है, क्योंकि इसमें प्रपोजल हो रहा है। जहाँ पर भी लेट अस लगता है वहाँ पर प्रपोजल होता है भाई। जैसे मैंने आपको बोला कि लेट अस गो टू वॉच मूवी, चलो आओ चलो पिक्चर देखे, तो अब पिक्चर मैं अकेले तो नहीं देख सकता हूँ ना, किसी को साथ में लेकर देखूंगा। जैसे लेट अस गो टू प्ले मैच, चलो मैच खेलें, आओ चलो मैच खेलें। तब यहाँ पर अकेले तो मैच नहीं खेल सकता ना, किसी को साथ लेकर कर खेलूंगा। जैसे लेट अस गो टू बाथ टुगेदर, कि आओ चलो एक साथ नहाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अकेले नहीं नहा सकते, मतलब प्रपोजल दिया जा रहा है, प्रस्ताव रखा जा रहा है कि क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे। तो जो है यहाँ पर इसीलिए दैट लगता है, इसीलिए अस आता है, ठीक है। इसके बाद लेट के बाद हमेशा अस आता है। इसमें चेंज हो सकता है, मी हर देम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें अस ही आता है। तो ही अब जब प्रपोज हो रहा है तो सेड को हम बदलेंगे प्रपोज में। जहां पर लेट अस आए वहां पर सीधे आपको प्रपोज्ड रख देना है, प्रपोज्ड। अब यहाँ पर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाते हैं। केवल यही है कि जिसमें दैट लगाते हैं, बाकी सब वही होता है, लेट दैट। और लेट अस प्ले अ मैच, लेट अस को किस में बदलते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है, जान लीजिए। लेट अस, अब प्रपोजल किस में हो रहा है, दो लोगों में हो रहा है, तो लेट अस में को बदल देते हैं दे शुड में। किस में बदलते हैं, दे शुड में, हमेशा बदलते हैं। ये मत सोचिए कि अलग कुछ हो जाएगा। दे शुड में या वी शुड में आप बदल सकते हो। यहाँ पर वी शुड भी लगा सकते हैं या दे शुड भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है और यही होता है हमेशा सेंटेंस में। ये मत सोचिएगा कुछ अलग रूल होता है। दे शुड प्ले अ मैच। यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर मैंने क्या किया, सेट को प्रपोज्ड में बदला, लेट अस वाले वाक्य में प्रपोज्ड में बदला, यहाँ पर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा, और लेट अस को बदलेंगे दे शुड में या वी शुड में, वी शुड में। बस यही होता है, यही हमेशा होता है। अगला देखते हैं, यहाँ पर फिर से वही करना है, प्रपोज्ड में इसको बदलना है सेट को, यहाँ पर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है, और लेट अस को वी शुड या दे शुड में बदलना है। चलिए, मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। अब यहां पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। यहां पर लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक को क्या बदलेंगे, वी शुड या दे शुड। वी शुड में लगा दें, चलिए वी शुड में लगा देते हैं, कोई बात नहीं। वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है।